जादुई कढ़ाई और जलेबियां। गांव में सुजाता नाम की एक विधवा औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो कभी खेतों में काम करती, कभी घरों में काम करती और जैसे तैसे करके अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। वो मन ही मन रोती और भगवान से प्रार्थना करती थी। हे भगवान, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय तेरे। आज मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे देखने वाला भी कोई नहीं है, मेरी मदद कर। ये प्रार्थना करके सुजाता सो जाती है। अगले दिन सुबह जब सुजाता नींद से जागती है तो वो अपने घर को देखकर हैरान हो जाती है। सारे बर्तन धुल चुके थे, नाश्ता बन चुका था और सुजाता की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी थी। सुजाता बहुत परेशान हो गई कि ये सब किसने किया। तभी बाहर से एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा सुजाता, कैसी तबीयत है तुम्हारी? चलो उठो, दुकान नहीं जाना है। अरे मौसी, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? मासी कह रही हो और पूछ रही हो कि कौन है? सुजाता, तुम एक नेक दिल की इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम रामबाई है। आज से तुम किसी के पास भी काम नहीं करोगी। क्या? काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? कौन मेरी देखभाल करेगा? बेटी, तुम अपनी एक जलेबी की दुकान लगा लेना और उसमें जो भी मुनाफा आएगा वो तुम अपने लिए एक हिस्सा रखना और बाकी का हिस्सा गरीबों को और यतीमों को बांट देना। पर मासी, मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। तुम इसकी चिंता मत करो। ये लो, ये जादुई कढ़ाई है। सच्चे दिल से तुम इस कढ़ाई में जितनी जलेबी मांगोगी उतनी जलेबी तुम्हें मिल जाएगी। जब तक कि तुम रुको ना कहोगे, इस कढ़ाई में से जलेबियां आती ही रहेंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कभी लालच मत करना। जो भी इस कढ़ाई से लालच करेगा उसका बुरा होगा। सुजाता कढ़ाई लेकर खुश हो जाती है और रामबाई का शुक्रिया अदा करती है। सुजाता कढ़ाई को प्रणाम करके बहुत सारी जलेबियां मांगती है। कढ़ाई में से जलेबियां आने लगती है। जब बहुत सारी जलेबियां निकल आती है तो सुजाता कढ़ाई को रोकने के लिए कहती है और झट से जलेबियां आना बंद हो जाती हैं। सुजाता उन जलेबियों को लेकर ठेले पर बैठ जाती है और बेचने के लिए निकल जाती है। जलेबी ले लो, गर्मा गर्म मीठी मीठी चाशनी में डूबी जलेबियां। सारे लोग सुजाता की जलेबियां खाकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह सुजाता, ये कहाँ से सीखा तुमने? इतनी अच्छी जलेबियां बना रही हो। शुक्रिया, आप और लेंगे? धीरे धीरे करके सुजाता के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और सारी जलेबियां उसी दिन बिक गई। इधर दिन ब दिन सुजाता की तरक्की होती जा रही थी। उसी के गांव में रहने वाला सुरेश नाम का एक मिठाई वाला सुजाता से जलने लगा। अरे, ये ऐसा क्या बना रही है जो लोग इसकी जलेबियों के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं? मुझे पता करना पड़ेगा। ये सोचकर सुरेश आधी रात को सुजाता के घर जाता है। सुजाता घर में उस कढ़ाई को साफ करके उसे प्रणाम करके उसका शुक्रिया अदा कर रही थी।
अच्छा, तो ये है सुजाता का स्वाद का राज। मुझे भी इस कढ़ाई को चुराना होगा, तब सुजाता मिठाई नहीं बना पाएगी। सुरेश कढ़ाई चुराकर ले जाता है और अपने घर जाकर सो जाता है। दूसरे दिन जब वो उठकर दुकान पर आता है तो वो सुजाता को ठेले पर जलेबियां बेचते हुए देखकर हैरान हो जाता है। अरे, ये कैसी जलेबियां बेच रही है? इसकी कढ़ाई तो मैंने चुरा ली थी। सुरेश भागता हुआ अपने घर जाता है और चुराई हुई कढ़ाइयों को ढूंढने लगता है। उसे कढ़ाई कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर वो फिर दुकान के पास आ जाता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि सारा का सारा धंधा सुजाता का चौपट हो जाए। ये सोचकर सुरेश सुजाता के ठेले पर जाता है और चुपके से वहां थोड़ी सी चींटियां छोड़कर आ जाता है। जैसे ही वो अपने दुकान पर आकर बैठता है, अंदर से उसका नौकर चिल्लाते हुए बाहर आता है, मालिक मालिक, दुकान में चींटियां भर गई हैं और सारी मिठाइयों का सत्यानाश हो गया है। क्या? हमारी दुकान पे चींटियां? ये कैसे हो गया? सुरेश भागता हुआ अंदर जाता है। सारी चींटियां उसे काट लेती है। हे भगवान, मुझे बचाओ, इन चींटियों ने तो मुझे पूरा का पूरा खा लिया। वो भागता भागता सुजाता के ठेले पर जाता है और देखता है कि सुजाता आराम से जलेबियां बेच रही थी। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गांव वालों के सामने सुजाता से माफी मांगता है। बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे ठेले पर चींटियां छोड़ दी थी। इसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। मेरी दुकान पर सारी चींटियां भर गई और मेरी सारी मिठाइयां खराब हो गई। मेरा बहुत नुकसान हुआ है और उसके बाद इन सारी चींटियों ने मुझे काट भी लिया। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा बहन, मुझे माफ कर दो। सुनीता और उसकी चप्पलें। सुनीता नाम की एक महिला थी। वो बहुत मेहनती थी। सुनीता फुटपाथ पर चप्पल बनाकर बेचती थी। चप्पलें बेचकर वो जो भी पैसे कमाया करती थी उसी से अपना घर चलाती थी। सुनीता जो भी कमाती थी उससे बहुत खुश रहती थी। धीरे धीरे सुनीता की बनाई चप्पलें लोगों को पसंद आने लगी और उसकी कमाई बढ़ने लगी। रोज की तरह आज भी सुनीता फुटपाथ पर अपने चप्पलों की दुकान लगाए बैठी थी। तभी एक महिला वहां आई। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी चप्पलें बनाती हो, जरा मेरे लिए भी एक जोड़ी चप्पलें दिखाओ। जी जरूर मेम साहब। हाँ, ये वाली चप्पल बहुत अच्छी है, ये दे दो। कितने की है? जी 300 रुपए की। ये लो तुम्हारे पैसे। ये कहकर महिला चप्पल लेकर वहां से चली जाती है। सुनीता की चप्पल महिला को बहुत पसंद आती है। वो महिला मन ही मन सोचती है, इस औरत को तो ये पता ही नहीं कि ये चप्पल कितनी अच्छी है, ये कितने सस्ते में बेच रही है। क्यों ना मैं इससे चप्पलें खरीद कर शहर ले जाकर महंगे दामों में बेचूं, मेरी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। अगले दिन वो महिला फिर सुनीता के पास आती है। सुनो, मुझे तुम्हारी ये चप्पलें बहुत अच्छी लगी। मैं कुछ और चप्पलें खरीदना चाहती हूँ, तो इकट्ठी चप्पलों का कितना लगाओगी? थोड़ा कम करके बता दो। ठीक है, आप हर जोड़ी पर 20 रुपए कम दे दीजिएगा। हाँ ठीक है 50 जोड़ी चप्पलें दे दो मुझे, अभी जल्दी। जी अभी, बस अभी बांध देती हूँ। महिला चप्पल लेकर चली जाती है और सुनीता भी खुश हो जाती है। महिला शहर में ले जाकर वो चप्पलें महंगे दामों पर बेचती है।
और उसके मन में अब और धोखा देने की बात आ जाती है। क्यों ना मैं सुनीता से और ज़्यादा चप्पलें ले लूं और उसे बोल दूं कि पैसे कुछ दिन में दूंगी, और फिर मैं उसे पैसे दूंगी ही नहीं। इससे मेरी कितनी कमाई हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो दूसरे दिन सुनीता की दुकान पर जाती है और कहती है, सुनो, तुम मुझे 100 जोड़ी चप्पल दे दो। पिछली बार की तरह कुछ पैसे कम करना, और पैसे मैं तुम्हें अगले ऑर्डर पे देने आऊँगी। चलेगा ना? जी मेम साहब, कोई तकलीफ नहीं, आप पर भरोसा है मुझे। मैं अभी आपकी चप्पलें बांध देती हूँ। सुनीता की बात सुनकर उस महिला ने मन ही मन सोचा, इसे तो मैंने आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। घर ले जाकर वो सारी चप्पलें एक जगह रख देती है। कल इन सारी चप्पलों को ले जाकर बेच दूंगी। ओ, कितना पैसा कमाऊंगी मैं, अमीर हो जाऊंगी मैं तो। और उस बेवकूफ को तो पता ही नहीं। लेकिन उसी रात महिला के घर चोरी हो जाती है। अरे हाय, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? मेरे गहने, पैसे और वो चप्पलें सब कहाँ गई? हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये सोचकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि उसने जो मेहनती महिला को धोखा दिया, उसके साथ इसलिए ऐसा हुआ। उसे अपनी गलती महसूस हुई और वो उसी दिन सुनीता के सारे पैसे दे देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।